हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद जिया। जैसे कि आप लोगों का न्यू सिलेबस आ गया है, इंग्लिश बाल भारती ग्रेड 6। ये नया सिलेबस है, तो हम इसकी फर्स्ट पोएम पढ़ते हैं। हम लोग फर्स्ट पोएम पे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, द स्कूल बेल रिंग्स अगेन। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट पोएम है। तो द स्कूल बेल रिंग्स अगेन कहने का मतलब पोइट का ये कहना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि स्कूल की बेल जो है ना, वो फिर से रिंग होने वाले। लाइक यू वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, जब आप 5th स्टैंडर्ड में थे तो आप देखते थे स्कूल बेल होती था। यू वॉज वेरी एक्साइटेड एट टाइम कि स्कूल बेल रिंग हो रही है, तो हमको रेसेस मिल रही है, रेसेस में प्ले कर रहे हो, खेल रहे हो, फिर रेसेस एंजॉय करते हो, फिर घर आते हो, है ना। तो ये जो जर्नी रूटीन थी ना, वो कुछ समय के लिए रुक गई थी। तो लाइक अब आपकी न्यू ईयर शुरू होने वाला है, नया साल है, नई नई जर्नी है। ठीक है, तो ये जो समर वेकेशन था वो खत्म हो गया आप लोग का, है ना। तो इसीलिए आपकी न्यू जर्नी, न्यू स्कूल, न्यू ईयर्स आपका चालू शुरू होने वाला है। तो इसीलिए आपको ये वापस से रूटीन बेल की, ये सब वापस से जो चीजें थी ना, वापस से रिपीट स्टार्ट होने वाली है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले थिंक एंड राइट। ठीक है, पोइट कहना चाहते हैं कि बताओ न्यू थिंग आई वॉन्ट टू लर्न दिस ईयर। पोइट कहना चाहते हैं कि बताओ कि क्या चीज आपको इस साल में सीखना है। देखो, जैसे कि हम खुद को पहले से, सबसे पहले अच्छे से जानते हैं, टीचर से भी पहले, पेरेंट्स से भी पहले। हम ये जानते हैं कि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, इसके लिए हमारे मार्क्स कटते थे। हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी, इसके लिए हमारे मार्क्स कटते थे। और हमारी कैलकुलेशन सिली मिस्टेक्स होती थी, इसके लिए हमारे मार्क्स कट जाते थे। तो यहाँ पर आपके जो भी चीज है ना, फेथफुली आपको लिखना है कि आपको क्या सीखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्टैंजा में अ न्यू स्कूल year and brand new start, a year in which we will all take part। एक न्यू स्कूल का साल शुरू होने वाला है और ब्रांड न्यू स्टार्ट है, बहुत मजेदार स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, a year in which we will take पार्ट, ऑल टेक पार्ट मीन्स हम लोग सब मिलके, ऑल टेक पार्ट मीन्स पार्ट मतलब पार्टिसिपेट होने वाले हैं, हम लोग सब मिलके इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। क्लियर। तो न्यू स्कूल है, नया साल है, तो आप लोग सब मजे से हिस्सा लोगे, होप सो। तो अब सो बक्कल अप एंड ऑफ वी विल गो। सो बक्कल अप एंड ऑफ वी विल गो। जैसे कि, जैसे बक्कल अप का मतलब होता है, बक्कल अप का मतलब होता है आपके बक्कल अप, राइट। बक्कल अप मीन्स सीट बेल्ट बांध लीजिए। लेट्स बिगिन, शुरू कीजिए, लेट्स स्टार्ट। बक्कल अप मीन्स जैसे कि हम लोग प्लेन में जब ट्रेवल करते हैं तो हम क्या करते हैं, सीट बेल्ट बांध लेते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम एक जर्नी पे जा रहे हैं। एज इट इज इसी तरह से आपको बक्कल अप कर लेना है, तैयारी कर लेना है कि हमको अभी नया स्टार्ट, नई स्कूल, नई क्लास, नई चीजें सीखने के लिए जाना है। ठीक है, देर आर सो मेनी थिंग्स, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, देर आर सो मेनी थिंग्स वी वांट टू नो, हमको अभी बहुत चीजें को जानना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले ईयर कुछ सीखे थे, उससे ज्यादा एक और स्टेप्स आगे और सीखना है। लाइक यू वाज इन 1st स्टैंडर्ड, जब आप फर्स्ट में थे, तो अब छोटे छोटे आंसर थे, छोटे सिली मैथ्स था, छोटे छोटे आंसर्स थे, है ना। तो वहां से आप अब जब फर्स्ट से सेकंड में आए, तो वहां से आपने देखे हैं कि कुछ आंसर्स बड़े हो गए हैं, है ना। कुछ चीजें, मैथ्स की कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो गई, हार्डर देन लास्ट ईयर। ठीक है, तो अब देयर आर सो मेनी थिंग्स वी वांट टू नो, नॉट दैट वी आर इन ग्रेड 6। अब आप हो गए हो 6th स्टैंडर्ड में, आ चुके हो। न्यू थिंग्स विल बी एडेड टू लर्निंग मिक्स, बहुत सारी चीज आपको ऐड करनी है लर्निंग मिक्स कैलकुलेशन में। जैसे मैथ्स में कुछ ऐड करना है आपको, बहुत सारी चीजें सीखना है। जैसे कि आप मतलब जैसे कि मैथ्स में आप मल्टीप्लिकेशन में कुछ वीक थे, कहीं पर कहीं डिवाइड में आप वीक थे, कुछ भी जो ऐसी चीजें जो लास्ट ईयर में आपने एनालाइज की होगी कि मैथ्स में वीक था, तो वो आपको आपको वो मिक्स करना है, ऐड करना है, आगे जाना है। नेक्स्ट टेंस है डिफिकल्ट कैलकुलेशन फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। डिफिकल्ट कैलकुलेशन फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, तो जैसे कि आपका जो कैलकुलेशन हो जाएगा ना लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर, ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने बताई हूँ आपको कि लास्ट ईयर में, उससे पहले 1st स्टैंडर्ड में आप सिंपल ऐड करते थे, एडिशन था आपका, उसके बाद में
बरो कैरी आ गया उसके बाद में, और जैसे से स्टेप बाय स्टेप चीजें आपकी हार्डर देन लास्ट ईयर होते गए। एग्जाम्पल बच्चों कि जैसे कि आप गेम खेलते हो तो पहला जो स्टेज होता है ना वो एकदम सिंपल रहता है, सो इजी। तो सेकंड जो स्टेज जो जब आप पार करते हो फर्स्ट, उसके बाद सेकंड स्टेज में जाते हो तो वो थोड़ा सा हार्डर देन फर्स्ट स्टेज होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपका हर जर्नी हर ईयर जो रहेगा ना वो कुछ नया कुछ और बहुत सारी चीजें ऐड होती रहेगी, नई नई चीजें सीखने को मिलती रहेगी। ईच टर्म विल बी सो एक्साइटिंग। हमारा हर टर्म बहुत एक्साइटिंग होना चाहिए। अब बच्चों एक्साइटिंग कब हो गया आप जब आपकी इसकी तैयारी पूरी से कर लिए होगे, मीन्स दैट आप अच्छे से लर्न कर लिए होगे, आप अपने खुद से टेस्ट लिख लिए होंगे, है ना, आप आंसर बाय हार्ट कर लिए होंगे, ठीक है, आप अपनी सिली मिस्टेक चेक कर लिए होंगे कि कहाँ मेरी मिस्टेक है, आप प्रेजेंटेशन जो स्कूल का है आपके एग्जाम का वो आपने देख लिया होगा कि मैं कैसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें है ना, ये चीजें आप जब आप कवर कर लोगे ना पहले ही बिफोर एग्जाम, है ना, तो आपको खुद ही लगेगा कि कब एग्जाम आएगा और कब मैं क्रैक करूं और कब मैं जाऊं एग्जाम देने के लिए, आपको खुद कॉन्फिडेंट हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक दैट एज अ क्लासरूम क्लेन, ये क्लेन का मतलब होता है टीम, फैमिली। आप जो क्लास में आपके जो आपके साथ में आपके फ्रेंड्स होते हैं ना वो आप लोग एक फैमिली हो, जैसे कि आप लोग शेयर करते हैं, है ना, एक दूसरे की हेल्प करते हो, तो आप लोग टीम की तरह काम करते हो और एक फैमिली की तरह काम करते हो। क्लीन मीन्स फैमिली। आवर मोटो शुड बी यस वी कैन। आपका मोटो ये होना चाहिए, फुल्ली कॉन्फिडेंट में होना चाहिए आप लोग, और कहना चाहिए यस टीचर वी कैन, हम कर सकते टीचर, आप आंसर समझाइए, आप मैथ समझाइए, आप मुझे सब्जेक्ट के लेसन एक्सप्लेन कीजिए टीचर, वी कैन, हम लोग सब कर सकते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंटली होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स बिगिन, कमेंस, गेट क्रैकिंग। तो चलो, बिगिंस का भी मतलब होता है स्टार्ट और कमेंस का भी मतलब होता है शुरुआत, ठीक है। तो लेट्स बिगिन, कमेंस, गेट क्रैकिंग। क्रैक करना है, क्रैक मीन्स जैसे क्रैक करते हैं ना, एग्जाम क्रैक करते हैं, एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से क्रैक करते हैं, ठीक है, उसको क्रैकिंग कहते हैं कि क्लियर करना, पास करना, या एग्जाम एग्जाम में पास हो जाना, एग्जाम को क्रैक करना, जैसे कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम को हमने क्या किया, क्रैक कर दिया। जस्ट रिमेंबर देयर शुड बी अ नो स्लैकिंग। इस स्लैकिंग का मतलब होता है कि आपको लेजीनेस नहीं दिखानी है, आपको पीछे ही नहीं आना है, आपको आपकी इस जर्नी में आपको स्लो नहीं जाना है, स्पीड में जाना है, ठीक है बच्चे। तो ये था आपका पोयम। तो होप सो आप लोग को समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को लर्न विद जिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद जिया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।